बीबी एक बात बोलूं? पति देव जी बोले बोलो। बीबी बोली मारोगे तो नहीं? पति देव जी नहीं तू क्या बात है? बीबी बोली मैं प्रेग्नेंट हूँ। पति देव जी बोले अरे वाह, बहुत ही अच्छी खबर है, तुम डर क्यों रही हो? बीबी बोली कॉलेज के दिनों में पापा को बताया था तो बहुत मार पड़ी थी। सुनकर पति देव जी हुए बेहोश। नो 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 नो। बस में एक लड़के की नजर पीछे की सीट पर बैठी लड़की पर पड़ी। लड़का बोला पहचाना मुझे? लड़की बोली नहीं तो। लड़का अरे हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। लड़की बोली पढ़ती तो मैं थी, तू तो रोज मुर्गा ही बनता था। हो गई ना चौड़े में बेइज्जती। संजू और बंटी दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। टीचर बोली तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा है? संजू बोला मैडम जी फिर आप कहोगे कि नक्कल मारी इसलिए नाम अलग अलग लिख दिए। गप्पू ने राह चलती एक लड़की को आंख मार दी। लड़की बोली ओए ये क्या कर रहा है? मैं तुझे कोई ऐसी वैसी लड़की दिख रही हूँ क्या? गप्पू बोला आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है मैडम जी, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। चिंटू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल डिनर कराने गया। चिंटू बोला बेबी क्या मंगवाऊं? गर्लफ्रेंड बोली मेरे लिए तो पिज्जा मंगवा लो, लेकिन अपने लिए एम्बुलेंस मंगवा लो। चिंटू बोला अरे एम्बुलेंस क्यों? गर्लफ्रेंड बोली पीछे देखो तुम्हारी बीबी खड़ी है। लड़की वाले लड़का देखने गए। लड़की वाले बोले हमें ऐसा लड़का चाहिए जो कुछ खाता पीता न हो और कुछ गलत काम ना करता हो। पंडित जी बोले फिर तो आपको ऐसा लड़का अस्पताल के आईसीयू में ही मिलेगा, वहां जाकर ही खोजो भाई साहब। नो 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 नो। दो महिलाएं बात करते हुए जा रही थी। एक ने कहा बहन पता है अपने गांव के सरपंच को माँ में चले गए हैं। दूसरी बोली हाँ बहन, अमीर लोग तो कहीं भी जा सकते हैं। मास्टर जी चिंटू बताओ कि भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? चिंटू बोला मास्टर जी क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो भैंस को ही हिला सके। नो 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 नो। एक पति और पत्नी के बीच में जोर जोर से झगड़ा हो रहा था। पति ने कहा देखो अब तुम एक शब्द भी मत बोलना वरना मेरे अंदर का पशु जाग जाएगा। पत्नी ने कहा जागने दो तुम्हारे अंदर के पशु को, भला चूहे से भी कोई डरता है क्या? शिक्षक ने परीक्षा में 4 पन्ने का निबंध लिखने के लिए बच्चों को दिया। निबंध का विषय था आलस्य क्या है। एक बच्चे ने 3 पेज को खाली छोड़ दिया और चौथे पेज पर लिख दिया बड़े से अक्षरों में कि यही आलस्य है। लड़की भैया स्टेशन जाने के कितने पैसे लोगे? रिक्शे वाला बोला मैडम जी 20 रुपए। लड़की ने हैरान सा मुंह बनाते हुए बोला स्टेशन के 20 रुपए? रिक्शा वाला हाँ मैडम जी यहाँ से स्टेशन पूरे 2 किलोमीटर दूर है। लड़की हाथ से इशारा करते हुए ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाले ने तपाक से कहा मैडम जी हाथ पीछे कर लो कहीं रेल के नीचे ना आ जाए। नो 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 नो। एक व्यक्ति दारू पीकर कार चला रहा था। अचानक कार एक खंभे से टकरा गई। पुलिस बाहर निकल। व्यक्ति बोला माफ कर दो साहब जी। पुलिस वाला बोला दारू पी के गाड़ी चलाता है, मुंह खोल। व्यक्ति बोला अरे नहीं साहब पहले से खूब पी रखी है और कितना पिलाओगे? नो 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 नो। पप्पू समोसों को खोलकर अंदर का मसाला ही खा रहा था। संजू बोला अरे तुम पूरा समोसा क्यों नहीं खा रहा है? पप्पू बोला अरे मैं बीमार हूँ ना, इसलिए डॉक्टर ने बाहर की चीज खाने से मना किया है।
सोनू बहुत दुखी था। किसी ने पूछा, क्यों टेंशन में हो भाई? सोनू बोला, अरे यार, एक दोस्त को प्लास्टिक सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए उधार दिए थे और अब उसे पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। नो 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 नो